इन्होंने सारी सब्जियां खराब कर दी, बड़ा जी दुख रहा। काम यहाँ फिनिश हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं दिखेगा फिर। नंदिनी को सूखे ब्रेड भी खाना पसंद है ना, चाय के साथ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वहाँ जा रहा हूँ तीर्थ स्थल पे। एक तो जब से टाइल्स लगी उसके बाद धुलाई नहीं हुई वहाँ की। अच्छा। वहाँ पे साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई भी तो चाहिए होगी। जब वो लगवा दिया और तो हर संडे में तो ज़रूरी है। हाँ, तो वहाँ पे टीम पहुँच चुकी है कुछ, तो वहाँ पे जा रहा हूँ, देख के साफ़ सफाई करवा के तब वापस आऊँगा। चलते हैं भाई, काफ़ी दिन हो गए वहाँ पे गए मुझे, क्योंकि एक हफ़्ता लगभग जो है बहुत व्यस्त कार्यक्रम चला पिछले वाला, तो इसलिए। और काम वहाँ पे जो है फिनिश करने के बाद में गया भी नहीं हूँ, तो देखूँगा क्या क्या पेंडिंग हो रहा है। धनो है तैयार, और चलता हूँ भाई थोड़ी देर के लिए। तो भाई पहुँच गए यहाँ पे पितृदेव स्थल पे। यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा, और बच्चे छुट्टी का एंजॉय कुछ इस तरह कर रहे हैं यहाँ पे अपना सेवा भाव दे के। ये टाइल्स वाला जो फर्श है इसे धोएंगे, और ये देखो बैठ के पोछा लगा रहा है आरुषि। आरुषि भी आ गई, नंदनी मेरे साथ आ गई थी, और यहाँ पे टीम पूरी काम कर रही है 5-6 बंदों की आज फिर से। तो ये जो दीवार है इस पर वाइट वॉश करेंगे, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ हो रही है, लेकिन डबल कोट वाली होगी। अभी सिंगल कोटिंग है इस पर, तो डबल कोट वाली हो जाएगी तो डार्क हो जाएगी, वाइट डार्क, और ये धुल जाएगा तो इसकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी। क्योंकि जब से लगा है तब से इसकी धुलाई नहीं हुई थी। अरे वाइपर से लपेट ले सब वाइपर पे है। अच्छा, अभी नया नहीं तो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। तो वो कहाँ है नंदिनी? नंदिनी बाहर है अभी वो परिसर के बाहर है। वो ट्रैक्टर पर बैठने का आनंद प्राप्त कर रही है। आराम से देख के आइए। और चप्पल यहाँ निकाल दे, यहाँ इस पेड़ी पे निकाल दे चप्पल, वहीं निकाल दे, वहीं जहाँ रखी थी अभी। और जब आइए अंदर, इन्हें तो बच्चों को लग रहा कुछ नया सा काम एकदम, तो इसलिए जो है इसमें हाथ बटाने के लिए आ रहे भाई। वाइट वॉश का रेशियो पता नहीं सकन को, इसने पूरी बाल्टी भर ली और इसमें एक कट्टा खोल दिया वाइट सीमेंट का। कर दे जैसा भी है, इस पर जो दूसरी डबल कोटिंग लगेगी ऊपर, उसका रेशियो बिल्कुल सही कर लेंगे। तो भाई न ले चलता हूँ घर। जो टीम आई हुई है या बालकों की, या नहीं तो यहाँ दोपहरी में इधर उधर फिर हो जाएगी। और इन्हें जहाँ एक जगह क्या है ना, छाँव में बैठ जा, बड़ी मुश्किल से रुके वहाँ। और देखो यहाँ पे आम के पेड़ की छाँव में बिठा रखे इन्हें। मैं कहा यहाँ बैठ जाओ। किसका फ़ोन है बेटे? तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। अच्छा तो तुम्हें लगेगा ही बेटे घर से बाहर निकल के। और ये नंदनी गिल्ला होगा तो मैं पापा जी ऐसे हुआ है ना, बांस की जड़ में गिर गया तो पानी में। अच्छा, जानबूझ के गिरे ना? जानबूझ के नहीं पापा जी, वो मेरा जानबूझ के नहीं पापा जी, जानबूझ के। पानी पट गया तो पहली बार। और ये नंदनी पेड़ पे चढ़ने की नाकाम कोशिश करते हुए, बेटे लग जाएगी तुम्हें, आदत नहीं है पेड़ पे चढ़ने की। मैंने वाइपर भी मारा, झाड़ू से साफ भी करवाया, पानी हर चीज करवाई। मतलब कि मेहनत की है बहुत है भाई। यहाँ पे फर्श धुलवाने का जो काम था वो हो गया है कंप्लीट। अब वाइट वॉश का काम चल रहा है दीवार पे, और यहाँ छाँव में बैठा है। लिया थे पहले तो। अच्छा, वो तो पापा जी अंदर हुआ नहीं। अच्छा, वो तो नीचे गिर गया था सारा। अच्छा, खराब हो गया था, वो गिल्ला हो गया। फिर दूसरा पेंट लाए। चलो अब घर चलें। पापा जी क्यों? टाइम हो रहा ना? क्या टाइम? पापा जी चल जाएंगे थोड़ी सी देर में। और थोड़ी देर कितना मुझे बताओ। अभी कितने बजे? 11:30। हाँ तो टाइम हो नहीं रहा घर? 12:30 एक घंटे में चल रही। नहीं 12:30 बजे तो काम यहाँ फिनिश हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं दिखेगा फिर। पापा जी 12:30 बजे तो इतना हो तो रहा है, इतना तो रह लो। तो भाई देख लो, जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ प्रकृति की छाँव में, नेचर के बिल्कुल करीब इनका बहुत मन लग रहा है। यहाँ पे आम के पेड़ की घनी छाँव है, और यहाँ पे खाट भी पड़ी है। तो ये यहाँ पे एकदम संडे को फुल एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल यूज़फुल बना रहे हैं संडे की छुट्टी को। और इनका ये यहाँ पे जो है भ्रमण, ये बिल्कुल मेमोरेबल रहेगा, बढ़िया छाँव वाला एकदम। और उसी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब घर चलें, यही ना बेटा, है ना? और नंदनी भी, क्योंकि गिल्ला नहीं हुआ है, मैं भीगा है क्योंकि मैं भीगा। हाँ तो ये भीगा हुआ है पूरा। उस पानी में डुबकी भी लगा रहा था ये ड्रम वाले में, ट्यूबवेल के पानी में है। चलो तो अब चलते हैं बेटे, मानो तो कहा था आपने कपड़े चेंज करना अब ट्यूबवेल में नहाने को। अब लाइट नहीं है ना फिलहाल, कोई भी ट्यूबवेल नहीं चल रही, मैं देखा है भाई। ये तो चलने के लिए तैयार है नहीं अभी, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ी सी यहाँ ठंडी हवा ले लूँ, शुद्ध पवन का यहाँ पे आनंद उठा सकूँ। जो चल रही है देखो बेहतरीन हवा। अभी दिखाता हूँ पौधे कैसे लहला रहे हैं, ये देखो। इधर ये है मक्का की फसल, इधर जो है ज्वार की फसल है चारे वाले की। आरुषि कहाँ जा रही हैं?
आरुष के पास यहाँ छाँव में अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ धूप में जा रही फिर। और लो ये भी कहाँ रुकेगी, ये भी चलती भाई। तीनों की एकजुटता रहती है, एक तरफ ही भागते हैं तीनों के तीनों। आ गए फिर से वापस भाई। क्या करने गए थे, मैं पहले ही नहीं कह रहा था यहीं बैठ जाओ छाँव में। नंदनी तो चलने के लिए है बिल्कुल तैयार घर के लिए, और वे 2 जने बैठे वहाँ। और मैं कह दूँगा मगर डेट कर रहे थे, आ नहीं रहे। पापा ये कौन सी बात हुई, मैं ट्रैक्टर में आया था प्लीज। और ये 2 जने बैठे वहाँ डेट कर रहे, पूरा आ नहीं रहे। चलूँ मैं बस। अभी सुबह सुबह आज 7 बजे ही नाश्ता बन गया और हम भी तैयार हो गए, यानी 15-20 मिनट पहले तैयार हो गया। आज तो बढ़िया मस्त। मम्मी को लग रहा था कि लेट ना हो जाए, क्योंकि आज मम्मी अकेली है, चाची जी भी नहीं है। और 2 जनों पे बल्कि लेट तैयार हुआ और एक जन ने आज फटफट कर दी। देखो सारे रेडी है और यहाँ सैंडविच बन गए नाश्ते में। और ये है तीनों के सैंडविच। और इन्हें सैंडविच पता नहीं क्यों इतने फीके क्यों पसंद है। क्यों पसंद है आरुषि? मैं स्कूल में ले जाऊंगा आलू वाले। अच्छा ये मैं लेके जाके आलू वाले और बिना आलू वाले यहाँ खावेगी। इन सब लोगों को सैंडविच पसंद है, बिल्कुल बिना वेजीज वाले कुछ नहीं चाहिए, बस आलू और उसमें बेसिक मसाले। लेकिन मैं अपने सैंडविच अलग बनवाती हूँ। यहाँ देखो मैंने ये अलग स्टफिंग बनवाई मम्मी से बोल के कि मम्मी मेरी अच्छी सी छोक के स्टफिंग बनाना, ताकि सैंडविच बहुत टेस्टी लगे। तो मम्मी इसकी बनाएंगी मेरे सैंडविच। बाकी तो आलू ही खावे है बस। आज ना ब्रेड छोटे हैं, आज गाँव में से मंगवाए थे ब्रेड, और ये कम रह गए ना तो इसलिए मैंने और मंगा लिए। देखो ये ब्रेड आगे बैकअप के लिए, बैकअप के लिए, कम ना रह जाए। हाँ क्योंकि नंदिनी को सूखे ब्रेड भी खाना पसंद है ना चाय के साथ। सबसे पहले तो खुशी बड़ी इस बात की है कि भाई ये समय से बहुत पहले तैयार हो गए, मार्जिन लेके खूब सारा। और इसकी सफलता का श्रेय जो है वो खुद को मुझे ही जाता है, क्योंकि भाई आज प्रीति है नहीं, प्रीति गई है अपने एग्ज़ाम देने। और उससे भी बड़ी चुनौती मुझे, ये बेटा तो हमारा रहता ही मेरे पास है, एक बेटा वे। और उसी बेटा जो है भाई ये भी बहुत अच्छा मेरे पास ही जो है रहा है, ये शांतिपूर्वक तरीके से। नहीं तो भाई ये रहती नहीं, मम्मी और पापा में से एक जना ज़रूर चाहिए सोते टाइम तो बिल्कुल चाहिए हैं, या दरना चाहिए, या फिर दरना चाहिए। दोनों चाहिए। लेकिन ये बच्चा बहुत अच्छा मेरे पास था भाई, और इसने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर रखी है एग्ज़ाम की भी। और अब चल रहा है इनका ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बेटे वही मिलेगा बढ़िया वाला जो तुम कहोगे। ठीक है, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम पेपर अपना। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम भी बेटे मौज लेना तुम बिल्कुल एकदम, लेकिन एक फ्री माइंड से रहना मेरे पास ही, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ये तो हमारा जो ठुसकुर है ना वो, और भाई वो एक सीधा सिंपल साधारण बच्चा प्रस्तुत करते हुए उदाहरण, शालीन सभ्य व्यवहार वाला, वो बिल्कुल जिद किसी चीज़ की नहीं करता है, जैसा कहते हैं वैसा मान लेता है। सारे बच्चे सुपर एक्टिव हैं, ये एकदम जल्दी उठ गए थे और रेडी भी हो गए थे आज खुद से ही। इन्हें पता है एक मम्मी इनकी है नहीं यहाँ पे, तो बर्डन दूसरे पे आने नहीं देंगे। थैंक यू बच्चों। बड़ी खुशी हो रही, समय से पहले बच्चे तैयार हो गए और इनका टिफिन भी पैक कर दिया और सबने पेट भर के खा लिया। सबसे अच्छी बात है। और जो परेशानी वाली बात ज़्यादा दिख रही थी ना आरुषि की, भाई तनिक भी परेशान नहीं करा इसने, आराम से सोई अपने पापा के पास में। और सुबह एक आवाज़ में ही सारे बच्चे जग गए। मैंने कहा भाई एक आवाज़ लगाऊंगी, बाद में नहीं आवाज़ लगाऊंगी, सारे उठ जाओ, समय से पहले तैयार हो जाओ, और मेरा काम है नाश्ता बनाने का। आज बहुत अच्छा लगा, बैग अपने आप लगाया इन्होंने, ड्रेस अपने आप पहनी सारों ने, और बस इनके पापा ने पहनाए ना जूते, है ना, यही करा ना। आज अपनी जिम्मेदारी इन्होंने अच्छे से संभाली। तो कंघी कर दी माँ ने और मैंने बना दिया इनके लिए ब्रेकफास्ट। तो किसी के सैंडविच हैं सब्जी वाले, किसी के हैं बिना सब्जी के, जिसे जो पसंद है वो लिया। बेटा आपका रहरा लगाए बिना, आप अपने हिसाब से रख लो। ये आली भाई टोकरी क्या क्या खरीद लिया इसमें? खरीद लाई, अपनी मर्जी ते लाई खरीद के, किसी और की मर्जी क्या नहीं लाई। मगर सास बहू की मर्जी का होना चाहिए, बाकी सब तो फिर दे जेल ही लेंगे हम। मुझे तो इसमें शिमला मिर्च, भिंडी, लौकी, तोरी, टिंडी ये लग रही। हाँ ये है, टिंडी नहीं है बस। टिंडी नहीं है? अहं। अच्छा। ये तो है खरबूजा। इसे रखूंगी अब फ्रिज में धो के, ये हो जाएगा बालकों के आने टाइम तक ठंडा। और ये ले लिए भाई नींबू, और ये आई 10 रुपए के 4, हो गए सस्ते। सस्ते हो गए अब तो। बड़ी खुशी की बात है। और देखो इन्होंने ना इतना नींबू लिए नहीं, इतना 250 रुपए किलो रहे ना, हाँ
इतने 60-65 रुपए के 250 ग्राम रहे एक पाव, मतलब इतने इन्होंने नींबू नहीं खाए। खीरे मिले नहीं, चाट मसाले से काम चलाया, खीरे के साथ में और फलों के साथ में। अच्छा, हाँ, इतने किफायती हैं, हम देख लो। तो भाई किफ़ायती की बात ये सुन लो, ये हर उस चीज़ का यूज़ कम कर दें जो महंगी हो रही हो। देखो ये जैसा कि भाई किसी भी चीज़ का संकट आ रहा हो, और देश में ऊर्जा संकट और ईंधन संकट की खबर के चलते इन्होंने उसका तोड़ भी निकाल लिया। बताऊँ क्या, नो कह रहे देखो 2 भी टोड़े खड़े, ईंधन की खपत तो पूरी हो जाएगी उनमें। रहा डीजल पेट्रोल संकट, कह रहा उसे इस्तेमाल ही नहीं करने, कहीं जाना जरूरी थोड़ा ही है, ऐसे ही काम चलाओगे थोड़ी बस बहुत। में चलेंगे ना, बस में ठीक बस है में ना? डीजल नहीं लगता। बस एक मतलब 10 यात्री जा रही है उसमें, अगर उसमें 20 बैठ लिए तो डीजल तो इतना ही लगेगा उसमें। हाँ, और खाद्य संकट की भी नु कह रहे, साल भर का तो गेहूं रख लिया रिजर्व में, और ऊपर से देखो ये पुदीने का खेत है ना, ये कब काम आएगा। कह रहे चटनी दूध ते रोटी खावांगे, और क्या है। अरीब का सब्जी इस तरह बोनी ओढ़ो ना, सारी सब्जियां खराब कर दी, बड़ा जी दुखरा। अनि पालक का साग भी लो एक बात पर और बन जाता। सारी चीज़ एक साथ आने वाली हैं, ऊर्जा संकट, ईंधन संकट, गैस संकट, सब्जियों का संकट, एलपीजी जैसे सब्जियों का संकट भी है। और भाई ये ग्लोबल वार्मिंग संकट और लग रहा मुझे, क्योंकि आंधी तूफान जिस स्पीड से आवे ना, उस स्पीड से आते हुए मन ने कम ही देखे। चलो भाई, अब ये सब्जियां जो हैं हम धुल देते हैं और फिर इन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं। कल की कल ले लेंगे, आज की आज ले ली। वो तो बात ठीक है, ले ली, पर आज क्या बनाओगी। आज मैं बनाऊंगी भिंडी बनाऊंगी और ये तोरी बनाऊंगी। देखो गुड्डू चिंकी भिंडी खा लेगी और बाकी सब तोरी खा लेंगे, तोरी के साथ हम भी रोटी खा लेंगे, और क्या है। अच्छा नो है काम आज। तो ये बनेगा भाई इस तरह का तो सब्जी में, यानी कि आज की जो डिश रहेगी लंच वाली ये। और खरबूजे का क्या बनाओगी। खरबूजा आरुषि नंदनी को खुआऊंगी और आपको खाऊंगी, अच्छा, जो कोई खा लेगा। 2 ले रखे। इनका शेक बना लिया आज। हाँ सही कह रही है आप, भूल गई थी मैं तो शेक बनाना। ठंडा ठंडा दूध रख दे फ्रिज में होने के लिए, रख रखा। हाँ, हाँ तो बच्चों को एनर्जी भी देगा, गर्मी में बढ़िया भी सही रखेगा। कह रहे हैं आप। इसको बनाते सालों पहले उन्हें एक गिलास जूस लो भाई, बाकी चीज़ों का तो इसने डिसाइड कर लिया था कि किसका क्या बनेगा। खरबूजे का मन ने सजेस्ट कर दिया ऐसा कि इसका क्या बनावे। नहीं तो किफायती पति हो, जैसे मैं किफायती पत्नी हूँ, जब भी तो मिलकर घर चल रहा हाँ ये तो बात सही कह दी। है। हमें दोनों को समझदारी दिखानी पड़े, हाँ, तय करना पड़े कि किस किस तरह से क्या क्या manage करना। स्ट्रेटजी होनी चाहिए है, और सारे प्रबंधन मिल के देखते हैं हम दोनों, जब ही काम चलता है भाई। हर चीज़ का प्रबंधन, इसकी सलाह लेनी पड़े मुझे। ये तो कमील है मेरी फिर भी, लेकिन मुझे इसकी सलाह लेनी पड़े। किसी भी प्रबंधन में कोई भी दिक्कत ना आवे, किसी भी चीज़ की कमी ना आवे। लो जी, काम निपट चुका है। अब मैं लंच बनाऊंगी, झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते सब। 12:30 बज चुके हैं। बच्चों के आने तक जो है लंच बना के तैयार करना है, और रोटी गर्मा गर्म सेक कर खिलाऊंगी ताकि नखरे कम दिखाए। और अभी जो है माँ जी थोड़ा सा रेस्ट कर रही, क्योंकि फिर दोपहर में बच्चों को ट्यूशन में ले जाना पड़े, लाना पड़े। और भाई आज मैंने नंदनी गिया वाली चेयर ना क्लीन कर दी, बिल्कुल धूल मिट्टी में बहुत गंदी हो रही थी। मगर सुबह के टाइम बैठ के इसका नाश्ता करें, और बड़े वाली कुर्सियों के ऊपर रख दी। पूरी 18 साल पुरानी कुर्सी है यार। जब मैं इस कुर्सी को साफ़ कर रही थी, मैं अपने पतिदेव से बोल रही थी, मैंने कहा ऐसी प्लास्टिक फाइबर जिस भी चीज़ की बननी है ऐसी आज के टाइम में नहीं मिलती, क्योंकि इन कुर्सियों की भी हमारे 4-5 साल हो गए जो ये बड़ी वाली कुर्सियाँ हैं, और इनका कलर सा छूट गया, लेकिन पिंक वाली चेयर का कुछ भी नहीं छूटा, बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बना लेते हैं खाना, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भी। तब तक के लिए बाय बाय।